ओम श्री राधाय नमः। ओम श्री गुरुजन कमलाभ्यो नमः। श्री निम्बार्काचार्याभ्यो नमः। श्री श्रवदेवाभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिपत्याहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे प्रियं कृष्णं दैपायन वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। आज दूसरे दिन की कथा में मेरे सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान, मेरे किशोरी जी, सर्वेश्वर श्री राधा रानी, भूतनाथ भोले शंकर जी, सेवारामचंद्र भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे प्रार्थना की आप आएं और अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। तदुपरांत वेदों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज, वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना की आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। श्री निम्बार्क भगवान, श्री सतगुरुदेव भगवान, चारण लोक के देवता हनुमान जी महाराज, जगत जी माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना की आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। नगर देवता, स्थान देवता, अस्तु देवता, पितृदेवता आदि आदि सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना की आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। यहाँ पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमियों और जहाँ तक अभी आप जो गा रहे थे, आपको लगता होगा कि खाली राधा 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 बोलने से क्या होता है। अक्सर कह दिया जाता है कि रोटी 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 कहने से पेट थोड़े भरता है। खाली रोटी 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 करते रहेंगे तो रोटी मिलने वाली नहीं है। तो क्या फिर राधा 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 करते रहेंगे तो हमें राधा रानी से मुलाकात हो जाएगी। भैया अंतर है, वो रोटी है, ये भगवान का नाम है। और श्रीमद् भागवत कहती है कि नाम और नामी में कोई अंतर होता नहीं। जितनी पावर उस नामी में है, भगवान में है, उतनी ही पावर उसके नाम में। आज इस पर बहुत चर्चा होने वाली नाम पर, लेकिन पहले एक बार सभी भाव से गाओ राधा नाम संकीर्तन। एक बार प्रेम से कहो राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा,
प्रेम से कहेंगे जैसा कि हम सब रोज शुरू करते हैं, आज की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इसके पूरे गांव समाज के सुख और शांति के लिए मिलकर करते हैं सामूहिक प्रार्थना। सभी हाथ जोड़ेंगे और अपने इष्ट को याद करते हुए अपने घर परिवार समाज की सुख और शांति के लिए करेंगे प्रार्थना। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सत मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया नहीं को, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न हो। आशा तेरे नाम की लगी रहे मन की। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करुणा। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म दाता, दीजिए 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 दया धर्म दाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गौर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सांवले सरकार की जय, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। श्राद्ध पक्ष के इस पावन समय में जो
श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे अनन्य प्रभु राधा सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना कि ये जो श्रीमद् भागवत का आयोजन इस गांव के द्वारा किया जा रहा है, इसको स्वीकार करना और इस पितृपक्ष में जिनका जो भी मनोरथ है उस मनोरथ को पूरा करने का ये संकल्प, ये वादा हम सबसे करना कि आपके श्री चरणों में जो हम 7 दिन तक बैठे हैं, ये हमारा जो दिया हुआ आपके श्री चरणों में कुछ समय है, ये निष्फल ना जाए। इसी भाव के साथ आपके इस रंगमय मूर्ति को हृदय से प्रणाम करते हुए आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त होने वाले इस पावन जो बहती गंगा बह रही है, इसमें हम डुबकी लगाएं और उनके निमित्त जो भी हमसे बन पड़ रहा है उसको आप वहां तक पहुंचाएं। आपसे यही हम सब भक्तों की प्रार्थना है। एक बार भाव से कहेंगे, भागवत महापुराण की। आइए एक प्रार्थना उनसे करते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सुखदेव के जन्म की कथा और अन्य अन्य जो भी लीलाएं हैं भगवान की, उन सब पर चर्चा करते हुए कथा में आगे आइए। सर्वप्रथम एक प्यारी सी प्रार्थना प्रभु के चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, ए शाम तू अपने चरणों में, मेरी शाम तू अपने चरणों में, मेरी शाम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, हे शाम तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मेरी शाम तू अपने चरणों में, मेरी शाम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में।
बना कर रख लेना मेरी शाम तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना श्री श्याम तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में। पैर में सब भोजन करते, जरा ऊंचा बोलेगा, फिर जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे तो नाम लिया नहीं जाता भगवान का, कम से कम जब हम 1-2 घंटा भगवान के इस कीर्तन में कथा में बैठते हैं तो इस जीवा को पवित्र कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा फायदा है कि कई बार गड़ोका देवी जी बीच में आ जाते, निद्रा रानी, और बीच में राधे राधे बोलते रहेंगे तो वो निद्रा रानी भी बगल से निकल जाए। तो बीच बीच में जब भी थोड़ा आलस से आपको सताने लगे तो राधे राधे बोल दिया, मेरे वापस से को राधे राधे जय। आइए, जिसके माध्यम से ये कथा हम सब तक पहुंची है, श्रीमद् भागवत महापुराण, परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, उन्होंने इस कथा को हम सब तक पहुंचाया। इस कलिकाल में ये परम पावनी भव से पार उतारने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम ऋणी हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी के। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि जिनकी बदौलत आज हम सब ये पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। भागवत के शुरुआत में उनके जन्म की कथा आती है। कल आपने महात्म सुना कि हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्या उसके नियम हैं, और इस श्राद्ध पक्ष के दौरान भागवत सुनने का क्या हमें अतिरिक्त फल मिलने वाला है। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे करेंगे। कल कहा था जो जो कथा में थे मुझे केवल इतना बता दो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल श्लोक कितने हैं। कल आपको बताया। हाँ जी, श्लोकों की संख्या 18 आ जाए। माता जी ने तालियां बजाओ। 18 बजाते हो तैयार। माता जी बोलो ऊपर आ जाओ। चलो एक सवाल और, क्योंकि कल इसके बारे में बताया था कथा में। अध्याय कितने हैं कुल? श्लोक तो हो गए 18। अध्याय कितने हैं आपको अलग से बताए थे। भागवत के 6 भाग होते हैं और 6 में 2-2-2 करके बंटवारा था। तो कितने अध्याय हैं? भगवान को बहुत प्रिय होती वैजयंती माला। आपको वही कहे बताओ अध्याय कितने, कोई बताएगा? आप बताओ। चलो सबको बता दो। 12 अध्याय। वो फिर से ताली देखो तो ना। दोनों इनाम देंगे। कल से 5 इनाम होंगे। थोड़ा सा अध्ययन सुनो ना, थोड़ा ध्यान से सुना करो कथा को, ताकि पता चले कि हाँ। आइए एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार ब्रह्मा जी के पास एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में सभी देवी देवता, किन्नर गंधर्व सभी सब पधारे। और एक प्रश्न वहां पर उठा कि इस सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें सबसे ज्यादा कीमती वस्तु क्या है? अब किसी ने कहा हीरा कीमती है, किसी ने कहा पन्ना कीमती है, किसी ने कहा सोना कीमती है। सब कुछ अलग अलग लोगों के विचार थे। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जो वस्तु किसी के पास सुलभ सहज ही मिल जाए, बहुत लोगों के पास मिल जाए, उसको हम इतना कीमती नहीं मानते। सोना तो बहुत लोगों के पास हो सकता है, हीरे पन्ने भी बहुत लोगों के पास हो सकते हैं, इसलिए कीमती ये नहीं हो सकता। कुछ और विचार। सभी ने फिर विचार किया और
अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि सबसे ज्यादा कीमती यदि संसार में कुछ है तो वो है प्रेम। इससे ज्यादा कीमती इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता। और देखो ये बात आपको माननी भी पड़ेगी, अगर जीवन में प्रेम को निकाल दिया जाए तो शायद एक भी रिश्ता बचेगा, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, संसार के किसी भी रिश्ते को आप ले लो। अरे मनुष्य क्या, कोई भी जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, बिना प्रेम के रह नहीं सकता। क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो सृष्टि की रचना के बाद जब सब कुछ नीरस लगा कि सब कुछ बना दिया, लेकिन अब भी हमें ऐसा नहीं लगता कि सृष्टि में प्राण है, सब निर्जीव लग रहे हैं। तब राधा रानी की कृपा से, क्योंकि प्रेम की देवी है राधा, उन्होंने इस प्रेम को इस सृष्टि के अंदर प्रफुल्लित किया और तब जाके ये जो सृष्टि में रस है, जो मिठास है, उसका आरंभ हुआ। इसलिए सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो है प्रेम। ये 2.5 अक्षर का शब्द दिखने में, मैं फिर कह रहा हूं कि लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन सच में प्रेम की परिभाषा हमें पता ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। अगर प्रेम आपको सीखना है तो भगवान की गोपियों से सीखो, राधा रानी से सीखो। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में जलन नहीं होती, प्रेम में सिर्फ एक बात का ख्याल रखा जाता है कि मेरे प्रियतम की खुशी किसमें है। वही कथा सुनी होगी आपने कि एक बार मेरे कन्हैया ने एक नाटक किया कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, कोई भी अगर मुझे दवा मिल जाए तो मेरे पेट में आराम हो जाए। सभी गोपियां दौड़ी भागी, वैद्य जी को लाए, बुला के वैद्य जी ने कन्हैया को चेक किया। हालांकि भगवान बीमार थोड़ी होते तो परीक्षा ले रहे। वैद्य जी ने कहा कि इस समय कन्हैया के पेट के दर्द की दवा धरती पर नहीं है, केवल एक दवा है जिससे कन्हैया का पेट दर्द ठीक हो सकता है, और वो है कोई भी कन्हैया का सेवक, कन्हैया की जो गोपी है, अपने चरणों का धोवन अगर मेरे ठाकुर को पिलाए तो इनके पेट में दर्द ठीक हो सकता है। और जब सबको बताया गया कि कोई है गोपी ऐसी जो अपने चरणों को धोके और ठाकुर जी को पिला दे, सब गोपियों ने मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था अपने हम तो कन्हैया की अनन्य भक्त हैं, अपने चरणों का धोवन अपने प्रियतम को कैसे पिला सकते हैं। सबने मना कर दिया, लेकिन एक ने हाँ भरी, कौन? राधा, कि मैं अपने चरणों का धोवन पिलाने के लिए ठाकुर जी को तैयार हूं, चाहे मुझे करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़े, लेकिन मैं अपने ठाकुर के लिए ये भी करने को तैयार हूं। ये होता है। और आज जमाने में क्या है जमाने में थोड़ी सी बात हो जाती है और बस वो सब बिखरा 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 मिलता है। एक छोटी सी बात, धैर्य नाम की चीज नहीं रहती। इसलिए कली काल में अगर आपको अपने जीवन में प्रेम को बचा के रखना है, अपने परिवार के अंदर शांति को बनाए रखना है, ये दुनिया भर के झगड़े हैं इसको खत्म करना है, तो बस एक चीज सीख लो माताओं, सहना। क्या कहा मैंने? सहना। क्योंकि जो सह गया वो रह गया, वरना इस दुनिया में बह गया। जिसको भी सहना आता है, जिसको भी सहना आता है, वो तो अपने घर में शांति के साथ अपने जीवन को पार कर ले जाएगा। और थोड़ा सा नेचर एग्रेसिव हुआ, भैया लगे रहो झगड़ों में, लगे रहो, ना तुम्हें भगवान याद आएंगे, ना तुम्हारा कहीं प्रेम बचेगा, और ना घर में बरकत रहेगी, और ना घर से बीमारियां जाएंगी। सारी की सारी समस्याओं का पुलिंदा अपने घर में बेवजह बुला के बैठ जाओगे, और वो सारी की सारी समस्याएं एक मुंह बाके आपके सामने खड़ी हो जाएगी, जिनका समाधान नहीं होगा आपके पास। इसलिए प्यारो,
चाहे आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जो बच्चे हो, अगर भक्ति के पथ पर चलना भी है ना, तो भी आपको इस चीज को तो, क्योंकि भक्ति का नियम होता है 3। देखो, एक होता है नाम, एक होता है नम, और एक होता है नेम। जिसके अंदर 3 चीजें हैं वो भक्ति कर्म है। सबसे पहले भगवान का नाम, हमेशा भगवान का नाम जपा करो, इसका निकाल। उसके बाद नेम यानी कि नियम से जपा करो, और तीसरा नम कि आपके जो व्यवहार है उसमें भी भक्ति दिखनी चाहिए, यानी उसमें भी नम्रता होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे आप माला करते हो और व्यवहार में कठोरता है, तो फिर कहीं ना कहीं भक्ति आपकी बिखर जाएगी। इसलिए हमेशा सीखो इस बात को, क्या सहना। तभी तो लिखा गुरुदेव में, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। अरे भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन सुन कर चुप रहना, कुछ भी मुख से कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो, भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ नहीं कहना है। गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। जब भक्ति के पथ पर मीना चली, आप राजा लगा, राजा की बेटी और राजा के घर में आई गई। कोई कमी थी? कोई कमी नहीं जीवन में, वो राज सीखा, लेकिन सब कुछ छोड़। और क्या क्या कहा गया और क्या क्या सताया गया, कैसे कैसे, मुझे यहाँ मंच से कहने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। कहीं जहर भी खिलाया गया, कहीं नाग भेजा गया, कहीं कुछ और कहीं कुछ, लेकिन अपने गिरधर से मुख नहीं सहा मीरा नहीं। और सहा तो फिर पा गई, मैंने राम रतन धन पाया। दुख दुख सही मीरा ने मुख नहीं मोड़ा। दुख दुख सही मीरा ने मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। अपने प्राणनाथ गिरधर से मुख नहीं मोड़ा। सहना ही तो हरि भक्तों का, सहना ही तो हरि भक्तों का सच्चा कहना है। सुन सुन कर चुप रहना, मुख से कुछ
जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने इन दोनों जहानों को, समझो उसने दोनों जहानों को। बिल्कुल इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लो, यदि भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो लोग हाथ पकड़कर खींचेंगे, अबे कहाँ जा रहा है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, वापस आ जाओ, या कुछ नहीं मिलने वाला, इस संसार में इस माया में फंसा रहे, या सब कुछ है, देखो कितनी मौज है। उदाहरण दिए जाएंगे अनेकों अनेकों, वहां जाएगा फकीर बनेगा, भूखा मरेगा, कोई नहीं पूछेगा तेरे को, अरे यही रहे बच्चों के बीच, तेरा खूब लाड़ प्यार तुझे मिलेगा, बुढ़ापे में तेरे को बढ़िया बढ़िया रोटियां मिलेंगी, लेकिन क्या मिलता है सबको पता। जिसने झेल लिया शब्दों के तीखे बाणों को, समझो जीत लिया उसने दोनों ही जहानों को, समझो जीत लिया उसने दोनों जहानों को। सहन शक्ति का दृढ़ कवच, ये सहन शक्ति का दृढ़ कवच संतों ने पहना है, सुन सुन कर चुप रहना, दुख से कुछ नहीं कहना है, सुन सुन कर चुप रहना, दुख से कुछ नहीं कहना है। भक्ति पथ पर चलना है तो भक्ति पथ पर चलना है तो सबकी सहना है, सुन सुन कर चुप रहना, दुख से कुछ नहीं कहना है, सुन सुन कर चुप रहना, दुख से कुछ नहीं कहना है। सबसे बड़ी तपस्या सहना, शब्दों को बड़े गौर से सुनना, सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग, सारे पाप जलाने को ये बड़ी भयंकर आग, सारे पाप जलाने को ये बड़ी भयंकर आग। जिसने सहना सीख लिया ना, मतलब उसने चाहे कितने भी बड़े से बड़े कर्म, बुरे कर्म किए हो, ये जो अग्नि है सहन शक्ति की, ये अग्नि सारे पापों को जला के भस्म कर देगी। इसलिए एक चीज पकड़ लो बस, अगर भक्ति के मार्ग पर आगे चलना है। मैं यहाँ ऐसे थोड़ी बैठा हूँ कि मुझे थोड़ा सा नाम जप किया और झट से मेरे को आप लोगों ने उठा के यहाँ बिठा दिया। 16 साल लग गए यहाँ पहुंचने में, और क्या से क्या नहीं कहा होगा लोगों ने। अच्छा भला मास्टर लगा हुआ है, बच्चों को पढ़ाने काम आएगा, बहुत सा। अरे तूने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो तेरी औलाद दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे बाहर की तो छोड़ो, परिवार वाले पता नहीं क्या से करते हैं, लेकिन आज सारे मेरे साथ घर में, क्योंकि जब मिल जाता है तो फिर तो चलने वाले बहुत हो जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा इंतजार करो, दुनिया कुछ भी करे सहते रहो, अपने नाम जब पे निरंतर आगे बढ़ते रहो। एक दिन उस समय अवश्य आएगा जिस दिन तो आप आगे आगे होगे और लोग आपके पीछे पीछे। इसलिए सभी सुनो, सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग, सबसे बड़ी तपस्या सहना, सबसे बड़ा है त्याग। हर साल पाप जलाने